कहते हैं रखा उछला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का वायरलेस क्लासेस की इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 आज कर रहे हैं और आज हम सांता के पद पढ़ेंगे, 3 पद पढ़ेंगे फिलहाल। आगे के बाद आगे के लेक्चर में देखेंगे। पहला देखने वाले हैं परसेंटेज W/W, दूसरा परसेंटेज W/V और तीसरा परसेंटेज V/V। तो आते हैं हमारे परसेंटेज W/W अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत पे। ठीक, कल जो सांता का फार्मूला हमने पढ़ा था क्या था? वो सांता बराबर था विलेय बटा विलियन, विलेय बटा विलियन। तो उसी से हर चीज हम करने वाले हैं। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का जब फॉर्मूला बनेगा तो द्रव्यमान हमेशा ग्राम में रहता है। ठीक, तो ऊपर भी द्रव्यमान हो जाएगा, नीचे भी द्रव्यमान हो जाएगा। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100 और हम ग्राम में देखेंगे द्रव्यमान को। गुणे से उपयोग किया गया क्योंकि परसेंटेज दे रखा है। अब इसी फॉर्मूले से हम परिभाषा बनाने वाले हैं। परिभाषा इसलिए मैंने लिख कर नहीं रखी, आपको बनाना सीखना है। परिभाषा बनाई कैसे जाती है, तो परिभाषा इसी से बनाएंगे। देखिए 100 हमने यहां से लिया, ये हो गया, हमने 100 ले लिया, ये हो गया ग्राम ले लिया, इधर विलियन ले लिया और विलेय। ठीक, कैसे चलेंगे? 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ही विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ही विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला आते हैं आयतन प्रतिशत पे। आयतन प्रतिशत को क्या लिखा जाता है? परसेंटेज V/V, मिलीलीटर में मापने वाले हैं। अब दोनों जगह आयतन हो जाएगा, तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। कैसे इसकी फिर भाषा बनेगी? तो 100 ml, 100 ml विलयन में उपस्थित या 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन ही विलयन की आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन ही विलयन की आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। आपको क्लियर हुआ? अगला आते हैं, अगला क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, आयतन विलयन का आयतन हो जाएगा, गुणे कर देंगे 100 से, तो बन जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कैसे परिभाषा बनेगी? तो 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ही विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। फिर से एक बार देखिए, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ही विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। आई होप तीनों परिभाषा आपको क्लियर हुई होगी। देखिए पहली परिभाषा हमने क्या बताई? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ही विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। दूसरी परिभाषा आयतन प्रतिशत की, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन ही विलयन की आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। तीसरा ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पे क्या बोला? 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ही विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। परिभाषा क्लियर हुई? रिवाइज भी करवा दिया। आगे आइए, अब कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है परसेंटेज W/W, ये चीजें आपको दवाई वगैरह पे लिखी मिलेंगी। 5% W/W, तो इसका मतलब क्या होगा? ऊपर विलेय रहेगा, नीचे विलायक जाएगा, सॉरी ऊपर विलेय रहेगा, नीचे विलेय जाएगा। तो 5 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम विलेय में, ऐसे पढ़ना है आपको। 5 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम विलेय में, 5 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम विलेय में। आगे ऐसे लिखा हुआ है 9% W/V, तो इसका मतलब क्या है? ऊपर तो द्रव्यमान है, नीचे आयतन पहुंच गया, तो ऐसे लिखोगे 9 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 मिलीलीटर विलेय में, 9 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 मिलीलीटर विलेय में, 9 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 मिलीलीटर विलेय में। ठीक, अगला है जैसे 5% V/V, तो दोनों जगह आयतन है, तो 5 मिलीलीटर विलेय उपस्थित है, 5 मिलीलीटर विलेय उपस्थित है 100 मिलीलीटर विलेय में, 5 मिलीलीटर विलेय उपस्थित है 100 मिलीलीटर विलेय में। ठीक दोस्तों, ऐसे पढ़ना है आपको हर चीज।
आई होप इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब आप लोगों को एक काम करना है कि ये जो तीनों परिभाषाएं मैंने पढ़ाई हैं आपको, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन तीनों को लाइन बाय लाइन आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।